हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे एचआरए डिडक्शन को। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते टाइम हम कितना एचआरए डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो है ये। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले एचआर डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़, उसके बाद जो नॉन सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर पेंशनर हैं उनके लिए एचआरए डिडक्शन का बेनिफिट क्या हो सकता है। इसके बाद एचआरए डिडक्शन और होम लोन डिडक्शन हम एक साथ ले सकते हैं या नहीं। और लास्ट में है कि अगर हम अपने पेरेंट्स को या फिर स्पाउस को हाउस रेंट की पेमेंट करते हैं तो क्या हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं। तो हमारा पहला पॉइंट है एचआरए डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़। जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अंडर सेक्शन 10 के 13A में एचआरए डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय को एचआरए का डिडक्शन लेने के लिए ये 3 कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो जो हमारा एक्चुअल एचआरए होता है जो हमें रिसीव हुआ है, उसके बाद 50% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी मेट्रो सिटीज़ के लिए है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता के लिए। अगर आप इन शहरों में नहीं रहते तो फिर 40% ऑफ सैलरी है, ये नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए है। और थर्ड पॉइंट है हाउस रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये जो हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं इसमें बेसिक सैलरी प्लस डीए होता है, तो इनमें से जो भी मिनिमम होगा हम सिर्फ उसी का डिडक्शन ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं हम इनकी कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं और जो भी मिनिमम होगा उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले इस टाइप से आपकी सैलरी स्लिप होगी, उसमें जो एचआरए कंपोनेंट है वो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है रेड बॉक्स में। अब हम एचआरए डिडक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया आपकी टोटल सैलरी बेसिक प्लस डीए मिला के 7,57,676 रुपये है और आपको जो एचआरए रिसीव हुआ है वो 40,816 हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो आप सेक्शन 10 के 13A के तहत इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। आपको 40,816 रुपये का एचआरए रिसीव्ड हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसा कि मैंने बताया। इसके बाद 40% ऑफ सैलरी कैलकुलेट किया है हमने नॉन मेट्रो सिटी के लिए। 7,57,676 का 40% है, ये 3,03,070 रुपये। और थर्ड है जो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट मान लिया आपने 10,000 रुपये पर मंथ पे किया है, तो एक साल का हो गया 1,20,000 रुपये। और उसमें से फिर हम 10% सैलरी कैलकुलेट करेंगे। 10% सैलरी आपकी बन गई 75,768 रुपये। तो इसको डिडक्ट करके आपका जो थर्ड पॉइंट आया वो आया 44,232 रुपये। तो फिर इनमें से सबसे मिनिमम है जो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड है, फर्स्ट पॉइंट 40,816 रुपये। तो आप 40,816 रुपये की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर हम 9500 रुपये पर मंथ पे करते हैं तो एक साल में आपका जो टोटल रेंट पेड है वो बनता है 1,14,000 रुपये। उसमें से अगर आप 10% सैलरी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 38,232 रुपये। इस केस में आपको 40,816 रुपये की डिडक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप मिनिमम ऑफ द 3 38,232 रुपये की ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये था एचआरए डिडक्शन का जो फॉर्मूला है सैलरीड पर्सन के लिए। जो भी इन तीनों में से मिनिमम है आप उसको एचआरए डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान और रखें, अगर आपने एक साल में 1 लाख से ज़्यादा का रेंट पे किया है तो आपको जो हाउस का ओनर है उसके पैन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक एग्जाम्पल था। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जो नॉन सैलरीड एम्प्लॉय हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या पेंशनर हैं उनके लिए वो अंडर सेक्शन 80GG के तहत एचआरए डिडक्शन का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। इसमें भी 3 कंडीशंस हैं, ये 3 पॉइंट हैं, इनमें जो भी मिनिमम होगा उसी का क्लेम आप कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है एनुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एनुअल इनकम। सेकंड है ₹5,000 पर मंथ। और थर्ड है 25% ऑफ एनुअल इनकम। इनमें से जो भी मिनिमम अमाउंट होगी उसका आप क्लेम कर सकते हैं। जो आपकी एनुअल इनकम है उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। और आपके या फिर आपकी स्पाउस के नाम पे अगर कोई भी घर है आपके रेजिडेंस पे या फिर जहां पर आप काम करते हैं उस जगह पर, तो भी आप एचआरए डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एचआरए एंड होम लोन जो डिडक्शन है, ये दोनों डिडक्शन आप एक साथ क्लेम कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए एक कंडीशन है, अगर आप एक शहर में रहते हैं और आपके नाम पर जो घर है जिस पर आपने लोन लिया हुआ है वो किसी दूसरे शहर में है तो आप दोनों डिडक्शंस को एक साथ क्लेम कर सकते हैं।
अगर आप जिस शहर में नौकरी करते हैं और उसी शहर में आपका घर है जिस पर आपने लोन लिया है, तो फिर आप दोनों को एक साथ क्लेम नहीं कर सकते। अगर वर्क प्लेस और जो आपका घर है जो जिस पर आपने लोन लिया है वो अलग अलग जगह पर हैं, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। इसमें सेम सेक्शंस हैं। HRA आप अंडर सेक्शन 10(13)A या फिर 80GG के तहत क्लेम कर पाएंगे। जो होम लोन का प्रिंसिपल है उसको आप अंडर सेक्शन 80C के तहत क्लेम करते हैं, जिसमें आपकी मैक्सिमम सेविंग्स 1.5 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं। उसके अंदर ही इंक्लूड होता है प्रिंसिपल। होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसको आप सेक्शन 24 के तहत क्लेम कर सकते हैं। इसमें भी कैप है, मैक्सिमम 2 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 31/3/2022 तक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत कोई घर खरीदा था तो उसके ऊपर एडिशनल डिडक्शन है 1.5 लाख की। इसको आप अंडर सेक्शन 80EEA के तहत क्लेम कर सकते हैं। तो टोटल कुल मिला के 2 लाख प्लस 1.5 लाख 3.5 लाख तक का इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपने 31/3/2022 तक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत कोई घर खरीदा है तो ये पॉइंट था HRA और होम लोन की डिडक्शन आप एक साथ ले सकते हैं या नहीं। इसके बाद है अगर आप जो रेंट पे कर रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को या स्पाउस को पे करते हैं तो उस केस में आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे या नहीं। अगर आप हाउस रेंट अपने स्पाउस को पे करते हैं तो उस केस में मैं भी क्लियर नहीं हूं कि आप बेनिफिट ले पाएंगे या नहीं। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को पे कर रहे हैं तो उस केस में आप HRA डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। उसके लिए आपको जो रेंट है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपने फादर या मदर के अकाउंट में और उनसे रिसिप्ट लेनी पड़ेंगी आपको। बाई चांस अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस देता है उसी केस में इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ इनकी ज़रूरत नहीं है। इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि आपको अपने फादर या मदर की ITR फाइल करवानी पड़ेगी और उसमें आपको रेंटल इनकम शो करवानी पड़ेगी जितना आपने रेंट पे किया है। तो ये आपके पास प्रूफ हो जाएंगे। इन केस अगर आपके पास फ्यूचर में कोई भी नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो आप अपना केस प्रूव कर सकते हैं कि आपने एक्चुअल में रेंट पे किया है। तो आप अगर अपनी फैमिली में ही किसी को रेंट पे करते हैं तो उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। लास्ट में है जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं HRA डिडक्शन का बेनिफिट लेते टाइम। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा का रेंट पे करते हैं तो आपको लैंडलॉर्ड के पैन की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड पॉइंट है अगर आपका DDO आपको HRA डिडक्शन का बेनिफिट नहीं देता तो फिर आप अपने जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस टाइम पर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि अगर आप 1 महीने में 50,000 से ज़्यादा का रेंट पे कर रहे हैं या फिर आपका जो लैंडलॉर्ड है वो NRI है तो आपको 5% TDS काटना मैंडेटरी है। 5% रेंट पर TDS काटकर आपको सबमिट करवाना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। फोर्थ पॉइंट है अगर आप जॉइंटली किसी के साथ शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं और रेंट एग्रीमेंट में सभी जो टेनेंट्स हैं जो किराएदार हैं सभी का नाम है और उनका हिस्सा है कि किसको कितने % रेंट देना है तो आप जॉइंटली भी HRA का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें है अगर आपने होम लोन लिया है अपने और अपनी वाइफ के या फिर अपने हस्बैंड के नाम पे जॉइंट, आप जॉइंट ओनर हैं किसी घर के और जो होम लोन की डिडक्शन है उसका आपको बेनिफिट लेना है तो जो दोनों जॉइंट ओनर हैं वो दोनों इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है, जैसे 1.5 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट थी 80C में, तो 1 साल में जो आपका प्रिंसिपल कम हुआ है उसमें मान लिया 2 लाख कम हुआ है तो कोई भी एक पर्सन 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकता है और दूसरे पर्सन को सिर्फ 50,000 का बेनिफिट मिलेगा जो बच गई अमाउंट सिर्फ उसका। इसी तरह से इंटरेस्ट का केस है, इंटरेस्ट में भी आप इसी तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। इंटरेस्ट के केस में जैसे आप 2 लाख तक मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं और आपका जो इंटरेस्ट कटा है 1 साल के अंदर वो 5 लाख कटा है तो 2-2 लाख तक दोनों जॉइंट ओनर्स बेनिफिट ले सकते हैं होम लोन डिडक्शन का। तो ये कुछ पॉइंट थे HRA डिडक्शन और होम लोन डिडक्शन से रिलेटेड। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अपने इनकम टैक्स के कैलकुलेशन करते टाइम जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं उनका ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।